Dear students, now today we are going to discuss the last portion of this unit, which is very important from the examination point of view, and that is electrical capacitance. बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है ये आपको अब अपने इसमें पहले समझना है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस इस लास्ट पोर्शन में हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इजी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, दो नाम है ये। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को क्या लिखा है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, राइट। देखिए, आपको पता होगा कि अगर हम एक टैंकी लें पानी की और इसमें पानी डालते जाएं, क्या होगा, इसमें पानी स्टोर होता जाएगा, राइट। स्टोर होता जाएगा। जो वाटर जो है स्टोर इसमें होता जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, तो क्या बढ़ेगा बच्चों, लेवल बढ़ती जाती है ना। तो कहाँ तक पानी हम डाल सकते हैं, डालेंगे जो ही यहाँ पहुँचेंगे तो हम बोलेंगे टैंकी फुल हो गई, और उसके बाद पानी वेस्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना इस टैंकी ने पानी स्टोर किया, वो इस टैंकी पे लिखा होता है। अपने मार्केट से लाई होगी या देखी होगी टैंक, जब हम लाते हैं घर प्लास्टिक की, उस पे लिखा होता है किसी पे 500 लीटर्स, किसी पे लिखा होता है 1000 लीटर्स, किसी पे लिखा होता है 2000 लीटर्स। तो ये 500 लीटर या 1000 लीटर 2000 लीटर क्या होता है बच्चों, ये होता है इस टैंक की वाटर को स्टोर करने की क्षमता, कि भाई उसमें सिर्फ 500 लीटर आ सकता है, 501 नहीं आएगा, वो 1 लीटर वेस्ट हो जाएगा। किसी टैंक में 1000 लीटर का मतलब उसमें 1000 लीटर पानी जमा रहेगा, वो टैंक 1000 लीटर पानी जमा रखेगी, स्टोर रखेगी, 1001 लीटर जमा नहीं रखेगी। तो वो जो लिखा होता है टैंक पर, दैट इज वाटर कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ ए टैंक टू स्टोर वाटर। इज क्लियर? गुड। तो जो वाटर हम डालते जाते हैं लेवल बढ़ता जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसी तरीके से बच्चों एक कंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको चार्ज दे सकते हैं। कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है, राइट। तो अगर एक मेरे पास कंडक्टर है, ये कोई भी कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो इसको कंडक्टर को मैं बच्चों क्या करता हूँ, चार्ज। जब मैं इसको चार्ज करूंगा, चार्ज को क्यों लिखते हैं, तो ये चार्ज को क्या करेगा, स्टोर। चार्ज इसने क्या किया बच्चों, स्टोर। चार्ज स्टोर जब ये करेगा तो कितना करेगा, हाँ वो हमने पढ़ना है। जितना इसकी चार्ज करने को, स्टोर करने की एबिलिटी होगी, एक लिमिट होगी जहां तक ये चार्ज को स्टोर करेगा। जैसे टैंक की एक लिमिट है, हद है, जब तक उसने पानी को स्टोर किया उसके बाद पानी वेस्ट हो गया। इसी तरीके से कंडक्टर जो है चार्ज स्टोर करता है किसी हद तक, उसके बाद वो चार्ज फिर वेस्ट हो जाता है, आसपास एयर आयनाइज होती है तो उधर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो हमारा जो एक कंडक्टर का लिमिट होती है चार्ज स्टोर करने की, उसी को बोलते हैं हम बच्चों एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, राइट। गुड। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया पानी जो हम टैंक में डालते जाते हैं तो लेवल बढ़ता जाता है। इसी तरीके से अगर एक कंडक्टर है, दूसरा एक कंडक्टर है, तो उसको मैं हीट करता हूं, बोलो बच्चों क्या होगा, ये हीट स्टोर करेगी, और आपको अगर आप टच करोगे तो फील होगा ये गर्म हो रही है, और उसका मतलब हुआ कि इसने हीट को स्टोर करना है। उसके बाद एक चीज और, इसका टेम्परेचर साथ साथ बढ़ता जाता है। वहां टैंकी में पानी डाला, लेवल बढ़ती गई, प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हीट देते जाओ, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब इसकी भी एक होगी एबिलिटी हीट को स्टोर करने की, उसके बाद हीट स्टोर नहीं करेगा ये, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों जब हीट दें तो टेम्परेचर बढ़ता है, पानी हम स्टोर करेंगे तो लेवल बढ़ता है। याद रहे यहां जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, उसको V से लिखते हैं, राइट। सो ये चार्ज देने से कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो हम बोलते हैं उसको, वो बढ़ता है। और ये देखा गया है कि Q और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं,
में जितना चार्ज ज़्यादा दोगे उतना उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा हीट दोगे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा पानी स्टोर करने की कोशिश करोगे ज़्यादा लेवल बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जितना जितना ज़्यादा आप चार्ज दोगे कंडक्टर को, उसका किसी हद तक पोटेंशियल भी उसी हिसाब से, चार्ज के हिसाब से बढ़ता जाता है। यानी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? गुड। सो बच्चों, अगर हम इनको इक्वलिटी में लाएं तो हम एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं C, और ये हो गया V। तो बच्चों, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने C लिखा, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो ये C जब हम निकालेंगे ये बराबर होगा Q/V। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों, ये हमें क्या बताएगा कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। हमें नोट क्या करना है, हमने कितना चार्ज दिया और इसका कितना पोटेंशियल बढ़ा, राइट? दोनों का रेशो क्या देगा, राइट? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अगर हम कहें, मान लो पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट बढ़ा, कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है चार्ज देने से, तो ये इक्वेशन क्या बनी, C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू 1। सो बच्चों देखो, मैंने डिफाइन किया ये C क्या है न्यूमेरिकली। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर देखो क्या होता है न्यूमेरिकली, किसके बराबर होता है, उस चार्ज की, व्हाट इज Q, जो मैंने इसको चार्ज दिया। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर को डिफाइन कर रहा हूं, वो चार्ज, उतना चार्ज जो उस कंडक्टर को दिया गया, ताकि जिससे उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज जरूरत पड़ती है उसको देने की, वो चार्ज बराबर होता है उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के बराबर। So this is how we define electrical capacity or electrical capacitance of a conductor. This electrical capacity of a conductor is equal to numerical किसके बराबर, उस चार्ज के जो हमने कंडक्टर को दिया ताकि उसका पोटेंशियल कितना रेज हुआ, 1 वोल्ट। So this is how we define बच्चों electrical capacity or electrical capacitance। इस electrical capacity या electrical capacitance का SI यूनिट होता है फैराड। SI यूनिट इज FARAD, फैराड। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या होता है 1 फैराड। इस 1 फैराड को डिफाइन करेंगे। कब कहेंगे हम इस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड है, क्योंकि फैराड मैंने क्या बोला बच्चों, फैराड जो है SI यूनिट होता है कैपेसिटी का। अब कब करेंगे हम, कब कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे एक कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड होती है। इधर देखिए, इसी फार्मूले से मैं डिफाइन करूंगा बच्चों। अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे 1 कूलम इसको, और मान लीजिए इसका पोटेंशियल बढ़ा 1 वोल्ट, चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल बोलो, इसका यूनिट वोल्ट होता है। तो करो इसी फार्मूले में यूज, देयरफॉर C जो होगा 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं बच्चों 1 फैराड। दिस इज हाउ वी डिफाइन कैपेसिटी 1 फैराड। यानी कब होगी इस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड, अगर हम इसको चार्ज 1 कूलम दें और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, सिर्फ 1 वोल्ट, तो उस वक्त इसकी कैपेसिटी होती है बच्चों 1 फैराड। स्मॉलर यूनिट भी होते हैं कैपेसिटी के, स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं कैपेसिटी के। नंबर 1 होता है माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड, और उसको इसे लिखते हैं 1 माइक्रोफैराड। ये होता है बच्चों 10⁻⁻6 फैराड। दूसरा होता है बच्चों नैनोफैराड। नैनोफैराड, एक नैनोफैराड होता है 10⁻⁹ फैराड, और उससे भी छोटा होता है पिकोफैराड। पिकोफैराड, और 1 पिकोफैराड होता है 1 माइक्रोफैराड्स के बराबर, राइट? होता है 10⁻⁻²।